केवलारी कलेक्टर श्वेतला पटले के द्वारा गुरुवार के दौरे ने वही पुरानी तस्वीर दोहरा दी। सदरघाट की सुंदरता पर चर्चा, सिविल अस्पताल में व्यवस्थाओं का मुआयना और फिर वही दोहराव, अवैध रेत खनन, रॉयल्टी फर्जीवाड़ा और जल जीवन मिशन में लापरवाही पर जांच व कार्रवाई का भरोसा। सवाल वही, आखिर हर दौरे के बाद फाइलें आगे क्यों नहीं बढ़ती? अवैध खनन का खेल पुराना, लगाम नई नहीं। पत्रकारों ने बताया, रतलाम शिवपुरी शिवपुर के नाम रॉयल्टी काट 20 घंटे का टाइम स्लॉट दिखाकर एक ही पर्चे पर कई बार ट्रिप, राजस्व का करोड़ों को चोट पर कार्रवाई अब भी जांच के भरोसे। अस्पताल में वही हिदायतें, स्टाफ को बेहतर सेवा के निर्देश पर मरीजों की भीड़, संसाधन व स्टाफ की कमी पर ठोस रोडमैप नदारत। जल जीवन मिशन धीमी रफ्तार, गांवों में शुद्ध पेयजल अब भी अधूरा सपना। लापरवाही पर कार्रवाई होगी या फिर दोहराव पर टाइमलाइन और जवाबदेही तय नहीं। सदरघाट विकास पर्यटन संभावनाओं की बात तो हुई है, पर बजट, एजेंसी और डेडलाइन का खुलासा नहीं। रॉयल्टी फर्जीवाड़े पर अब तक कितनी एफआईआर, कितनी वसूली? अस्पताल के लिए अतिरिक्त डॉक्टर, उपकरण कब तक? जल जीवन मिशन के लंबित कार्यों की सूची सार्वजनिक कब होगी? जब तक निरीक्षण के साथ जवाबदेही और समय सीमा नहीं जुड़ती है, तब तक दौरे महज औपचारिकता ही रहेंगे। जी बेटा, हाँ हाँ जब हम लोग नंबर जांच के बाद खनन जो रेत माफिया है वो लगातार मेरे को अभी शिकायतें प्राप्त हुई है। भी पत्रकार बंधु लोग मिले हैं तो उनके द्वारा भी ये शिकायतें बताई गई है। पूर्व में भी हम लोगों को जब भी रिपोर्ट्स आती है, हम अपनी टीम भेजते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ये हो कि हम ये इस चीज़ को रोक पाएँ। आपको भविष्य में भी अगर कोई और शिकायतें मिलती हैं तो हम तक भेजें, हम अपनी टीम को भेजने की कोशिश करेंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे। आम लोगों से भी अपील है कि ये हमारे धरती के संसाधन हैं और हमारे संसाधनों की रक्षा की जिम्मेदारी सभी लोगों की होती है। जो लोग कर रहे हैं उनसे भी अपील है कि भाई ये रेगुलेटेड मिनरल्स हैं और हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन में इनकी आवश्यकता होती है, तो नियम कानून के अनुरूप ही इनका इस्तेमाल किया जाए, ताकि अननेसेसरीली हम लोगों को प्रकरण बनाने की भी आवश्यकता न हो, क्योंकि सबके सहयोग से विकास के लिए इस तरीके के एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, चाहे सड़क हो चाहे बिल्डिंग्स हो। तो लीगली हम लोग रेत का उपयोग करें, रेत निकाली गई लीगली जो निकाली गई उसका उपयोग करें और लीगल तरीके से करें। और यदि टीम आती है जांच करने के लिए तो उनको भी सहयोग करते हुए हमारी टीमों को जांच में सहयोग दें, ताकि उनके ऊपर भी कई बार इंसिडेंट्स की घटनाएं हो जाती है, वो स्थिति भी न निर्मित हो, क्योंकि आप और हम सब मिलकर अपने विकास के लिए कार्य करते हैं। नहीं चोरी हो रही है मैम, वो ये रायती में हो रही, राजस्व की चोरी हो रही, शासन के पैसे की चोरी हो रही। एक रायती काटते हैं शिवपुरी के नाम से 12 बजे रात को, उस रायती में सुबह 6 बजे तक एक डंप करते हैं, फिर सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक एक डंप करते हैं और शाम के समय फिर माने एक रायती में 3 बार डंपर लोडिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली ये वाली भी शिकायतें आ रही हमारे यहाँ भी। जैसे कल भी मेरे यहाँ 3-4 केसेस बने थे, एग्जैक्टली केवलारी के नहीं थे, वो अन्य क्षेत्रों के भी हो सकते हैं। तो हमारी माइनिंग की टीम भी रोज केस बनाती है, पर फिर भी आप लोगों को जहाँ से भी जानकारी मिले अगर हमको बताएंगे तो हमारी एसडीएम साहब की टीम भी, माइनिंग की टीम भी बना के कोशिश करेगी कि हम लोग इसको रोक पाएँ। रॉयल्टी भी जितनी कटनी चाहिए उतना का ही ट्रैवलिंग होनी चाहिए रेत की। अगेन मेरी तो अपील हमेशा रहती है कि लोग लीगली काम करें, ताकि सब लोग मिलजुल के इस विकास में अपना कार्य करें, ना कि किसी भी प्रकार से के शासन के या लोगों के हितों की चोरी करें। दूसरा, जल जीवन मिशन की जो भी काम हुए वो सब अपूर्ण है, कहीं टंकी अपूर्ण है तो कहीं पाइपलाइन ठीक नहीं है। माने जल जीवन मिशन में पानी सप्लाई सुचारू रूप से संचालित नहीं है और उसमें 3rd क्लास सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। केवलारी टावर की बात करें और दूसरे तीसरे दिन पानी जो है बहुत गंदा आता है, गंदा भी नहीं कह सकते हैं, पीने लायक है ही नहीं। इसकी शिकायत प्रॉपरली एसडीएम साहब को की गई थी। केवलारी लोकल लोकल ठीक है। केवलारी नगर परिषद के लिए तो हम अभी जो सीएमओ साहब के साथ एक मीटिंग, अब क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ तो तत्काल ही हम लोग कर लेते हैं और देखते हैं कि उस स्थिति को कैसे सुधारा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, इनफैक्ट आज भी मैं फील्ड में घूम रही थी तो न सिर्फ केवलारी में, हमें जिले में भी समझ में आ रहे हैं कि जल को लेकर विभिन्न प्रकार की काम पंचायतों में इश्यूज हैं। उसको जिस तरीके से हम लोग प्रशासन से, चाहे सोर्स का निर्माण करके, चाहे पाइपलाइन को सुधार करके, चाहे बिजली के बिलों को भर करके, कैसे भी करके हम लोग प्रयत्न करेंगे कि लोगों को पानी
संबंधी परेशानी न जाए। इसमें भी मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट ही रहेगी कि आप लोग को आती है शिकायतें आप बताइए, जन सुनवाई के माध्यम से, सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचाते हैं, कई बार पर्सनली आके भी लोगों तक पहुँचाते हैं। अभी भी आप लोगों ने द्वारा जो बताई गई है, तो आप अगर स्पेसिफिक प्लेसेस का नाम बताएंगे तो वहाँ पे एक्शन लेना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। सेकेंडली, इसमें क्योंकि आपके द्वारा पूछा गया तो मैं फिर कहूँगी कि जल संवर्धन हमारी आपकी सबकी एक साथ जिम्मेदारी है और धरती माता के अंदर जितना जल है वो उतना ही है, तो इसको आगामी बारिश में हम संयोजित सुरक्षित कर पाएँ, इसलिए तालाबों का निर्माण करें, तालाबों की जमीन पर अतिक्रमण ना करें, अननेसेसरीली बोर न करें। आप सभी को पता है कि हमारे जिले में बोर पे प्रतिबंध लगा हुआ है, तो कृपया करके अननेसेसरी इलीगल तरीके से बोर ना करें। यदि बहुत आवश्यक है तो एसडीएम की परमिशन लेकर ही बोर करें और जल संवर्धन में जल का दुरुपयोग ना करें और अपना सहयोग दें। यही मेरी आप लोगों से भी अपील है। थैंक यू। किसी की मसले लेकिन आपको तो इसके लिए कैसा किसी की मसले लेकिन आपको तो कोशिश करते हैं वो टेक्निकल अमला हम लोग यहाँ पे लाइन अप करने की। ये अच्छा बताया आपने। वी विल ट्राई टू लाइन अप। थैंक यू।